आइए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं ग्लोबल बाजारों के एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब से। काफ़ी समय बाद बग्गा साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। बार बार लगातार बाजार अमेरिका के हाई बना रहे हैं। नेस्डेक और एस&पी स्पेशली काफ़ी मजबूती के साथ बढ़े हैं पिछले 2 हफ्तों में। बताएं सर, किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों का? अनिल जी, वैसे देखें तो गोल्डमैन से एवरकोर से सिटी बैंक तक सबने अपने साल के जो अनुमान है S&P 500 के वो बढ़ा दिए हैं। तो ये ज़रूर है कि टॉप 10 स्टॉक्स का बहुत बड़ा एक योगदान आ रहा है अमेरिकन मार्केट्स बढ़ने में। आपने देखा होगा एनवीडिया अभी माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकल कर नंबर 1 कंपनी हो गई मार्केट कैप के बेसिस पे दुनिया की। तो ये जो टॉप मैग्निफिसेंट 7 आप कहें या जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। जो रसल 1000 2000 3000 अगर आप देखें, जो आप कह सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो अभी भी टेक्नोलॉजी हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। इससे थोड़ा-सा फिर एक गुंजाइश रहती है कि अगर कहीं पे भी इनके नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं आए, तो क्या करेक्शन आ सकती है। तो जो बेयर्स हैं वो ये कहते हैं, और बट ज़्यादातर स्ट्रीट अब यही कह रही है कि यहाँ से ये बढ़ता रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे आया अनिल जी हाल ही में, उसमें लगभग आधे से ज़्यादा फंड मैनेजर्स कह रहे हैं अगले 18 महीने में अमेरिका में रिसेशन नहीं आते दिखता है, अच्छी इकोनॉमी है। गोल्डमैन ने यही कहा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बड़े तेज़ी से बढ़े हैं और यहाँ से और बढ़ने की गुंजाइश है, स्पेशली जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स आप कह सकते हैं। और इसलिए उन्होंने भी अपना टारगेट बढ़ाया S&P 500 का साल के अंत का। क्या इश्यूज हैं? इश्यूज ज़रूर हैं। आज हम सब सुबह-सुबह ढूँढना शुरू कर रहे थे जापानी बाज़ार नोरिन चुकिन करके। उसका 63 बिलियन डॉलर्स का यूरो और अमेरिकन पेपर वो बेचेंगे अगले हफ्ते में, क्योंकि वो रेट्स बढ़ गए और उस पे काफ़ी उनका नुकसान है होल्डिंग में। अब लकीली ये अनलिस्टेड कंपनी है, बट है काफ़ी बड़ी। 900 बिलियन डॉलर का एसेट बेस है उसका, और यहाँ पे गड़बड़ है ज़रूर। बोल रहे हैं कि इस साल 10-12 बिलियन डॉलर का उनका घाटा आएगा इन बॉन्ड्स के चलते। तो ये तो पड़ा हुआ है। जो 0 से 5% रेट्स बढ़े हैं दुनिया भर में, सरकारों को भी काफ़ी इंटरेस्ट आउटगो हो रहा है, बैंक्स के भी लॉसेस हैं, बट ये हेल्ड टू मैच्योरिटी करके अकाउंटिंग वाइज इनको नज़रअंदाज किया जाता है। बट ऐसे लेवल्स पे जब ऑल टाइम हाइज रोज छू रहे हो अमेरिकन बाजार, ये डर हो जाता है कि एक भी जूता अगर उतरा तो पूरा भगदड़ मच जाएगी। तो इतना आसान बाजार नहीं है। ये भी हमें सोचना इतना आसान बाजार नहीं है, बट ऑप्टिमिस्टिक रहना है। यहाँ से लग रहा है एक साल और हमें रनवे दिख रही है कि बाजार आउट परफॉर्म करने चाहिए। बग्गा साहब से जानते हैं फेड की मीटिंग के बाद किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सर एक बार रेट कट के संकेत तो आए हैं फेड चेयरमैन की तरफ से, बाजार क्या मानकर चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, कैसे समझना चाहिए आगे के डायरेक्शन को? अनिल जी, जो फेड की पिछली बैठक के बाद जो वक्तव्य आए हैं, 6 अहम स्पीकर बोले हैं और बार्किन भी बोलने वाले हैं आज में। तो 6 के 6 यही कह रहे हैं कि काफ़ी महीने तक हमें ये इन्फ्लेशन नीचे आते दिखे, तभी हम कुछ एक्शन लेंगे। एक ने ये ज़रूर कहा कि हो सकता है 1 रेट कट हो सकता है 2 हो। अभी हम पूरे डेटा डिपेंडेंट हैं। सेकंड हाफ में किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है या घटती है, उस पे डिपेंडेंट है। एक ने ये कहा कि बहुत एक्सीलेंट नंबर आए, मई के जो नीचे इन्फ्लेशन आई वो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे कुछ और महीने निकल जाएं तब हम रेट कट कर पाएंगे। टाइमिंग पे कोई अभी भी विश्वस्त नहीं है। एक रेट कट की बात उनका डॉट प्लॉट में आ रही है। मार्केट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद सितंबर में पहला कट आ जाए और दिसंबर में दूसरा आ जाए।
इसके चलते यील्ड्स भी नीचे ज़रूर गई हैं। बट एक आशंका है कि दुनिया भर की इन्फ्लेशन देखते हुए और जिस तरह से तेल फिर से $8 चढ़ा, तो काफ़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, और स्पेशली सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। वहाँ से कम नहीं हो रही। रेंटल्स जो है अमेरिका में वो मजबूत है। तो ओवरऑल हमें यही सोच के चलना है कि दिसंबर तक शायद रेट कट होगा। आरबीआई गवर्नर का वक्तव्य देखें, रिसेंटली उनकी स्पीच भी थी। उन्होंने यही कहा कि इन्फ्लेशन जरूर काबू में आई है, नीचे की तरफ अग्रसर है, बट इतनी तेजी से नहीं जा रही। दूसरा, अगर मॉनसून फेल हुआ, अगर मॉनसून में कोई खराबी आई, हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतें ऑलरेडी बढ़ी हैं भारत में, तो कह रहे फूड स्टॉक्स पे हमें विश्वास रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो मैं कहूँगा कांटे की टक्कर है अभी कि सितंबर या दिसंबर एक रेट कट होगा। मैं पिछले साल की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था अनिल जी, एक कोई मैसेज पुराना निकल आया और मैं देख रहा था, बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोग 3 से 5 रेट कट की बात कर रहे थे पिछले सितंबर से लेकर दिसंबर में, कि इस साल 3 से 5 आएंगे। हमें एक भी नहीं दिखा अभी तक। तो इसलिए कंजर्वेटिव रहना है। बट ये जरूर है कि अब पेन आ रहा है गवर्नमेंट्स का। देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट आउटगो है उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया। $900 बिलियन का उनका अब खपत हो रही है साल का, ये इंटरेस्ट पे करना। और जैसे पुराने बॉन्ड मैच्योर होते जाते हैं और बड़े कीमत पे नए बॉन्ड इशू हो रहे हैं, बड़े यील्ड्स पे, जो 0% पे आप कर रहे थे वो आप 5% पे आप उठा रहे हैं पैसा। तो बिल्कुल लाजमी है कि पेन आ रहा है गवर्नमेंट्स के ऊपर भी और बैंक्स के बैलेंस शीट में भी, जो बॉन्ड्स अंडर वाटर हैं। तो इस सब का फेड को ज़रूर अंदाज़ा है। अब देखते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन होगा तो सितंबर में कट जाएगा, इकोनॉमिक डिसीजन होगा तो दिसंबर में पहला रेट कट आने की पूरी गुंजाइश है। बग्गा साहब, क्या हो रहा है गोल्ड में, जरा आप अपना व्यू दें सर। नहीं, बहुत सही आपने कहा अनिल जी, और बंसल जी सेंट्रल बैंक्स को ट्रैक करते रहे हैं और पॉइंट आउट भी किया इन्होंने पहले भी। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई कि एक सर्वे निकाला गया सेंट्रल बैंक्स का, और लगभग 70% सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि अगले 1 साल 2 साल में हमें अपने गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ते दिखते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स काफ़ी बुलिश है। दूसरा जो सबसे बड़ा खरीदार है गोल्ड का, चाइनीज सेंट्रल बैंक, पीपल बैंक ऑफ चाइना, पीबीओसी जो कहते हैं, उन्होंने मई में बिल्कुल नहीं खरीदा। तो वो टाइमिंग भी करना शुरू हो गए हैं गोल्ड में। मार्च में जितना खरीदा उससे लगभग 30% कम अप्रैल में खरीदा। और ये जो खरीदते हैं अनिल जी, आप सोचिए पिछले साल 225 टन इन्होंने खरीदा था। तो अगर आरबीआई 20-28 टन खरीदता है, ये 225 टन खरीदते हैं। 1,000 टन सारे सेंट्रल बैंक्स मिलकर खरीदते हैं साल में। पिछले 2 साल में 1,000 हमने क्रॉस किया दोनों बारी सेंट्रल बैंक्स का। तो चाइनीज सेंट्रल बैंक ने मई में नहीं खरीदा। फिर उनका क्लैरिफिकेशन आया कि अगर हमें लगता है कि थोड़ी कीमत नीचे जाएगी, कीमत नीचे आती है तब हम खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने खरीदना बंद कर दिया है। तो ये मेगा ट्रेंड आ गया है कि सेंट्रल बैंक्स खरीदेंगे। रही बात डिमांड सप्लाई की अनिल जी, सप्लाई नहीं आ रही। तो रशिया जो बनाता था, रशिया वो अब होल्ड कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है रशिया। साउथ अफ्रीका से इतना नहीं आ रहा है माल। तो ये रिसाइकलिंग ज़्यादा हो रही है। और ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ गोल्ड है, आपको माइनिंग करके बनाना, सब चीज़ें करना, वो काफ़ी गड़बड़ाई हुई है। चाहे कीमत बढ़ी है, बट इस कीमत पर भी उनकी लागत काफ़ी है। तो सप्लाई बढ़ने का इतना चांस नहीं है और डिमांड काफ़ी सुदृढ़ है। भारतीय रिटेल हो, एशिया रिटेल हो। पिछले महीने अनिल जी एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर निकल के आया कि वियतनामी रिटेलर खरीदने लग गए गोल्ड एकदम से। तो वियतनाम में काफ़ी खपत हो गई। चाइना में तो खरीद ही रहे हैं। जो प्रॉपर्टी को खरीद के फ्लिप करते थे, वो अब छोटे छोटे
कॉइन्स या एक वो बुलेट्स जैसे बनते हैं सोने के, और वो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स वो खरीद रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में और प्रॉपर्टी में काफ़ी वो पैसा गवाए तो गोल्ड खरीदे हैं। भारतीय तो खरीदते रहते हैं। $2 ट्रिलियन आज के दिन में भारतीय हाउस होल्ड्स का एस्टिमेट है गोल्ड का। और आपने बहुत सही पकड़ा, यही पैसा $2 ट्रिलियन अगर हमारा इजाफा हो जाए बैंकिंग डिपॉजिट्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो उसका मनी मल्टीप्लायर लगता है इकोनॉमी में। 4 से 4.5 गुना वो पैसा घूम जाता है साल भर में इकोनॉमी में। तो मनी मल्टीप्लायर बहुत जबरदस्त लगता है अगर बैंकिंग में आ जाए। सोना क्या आपके लॉकर्स में पड़ा रहता है, घरों में पड़ा रहता है, और वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। बट सोने का वैल्यू क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। और आपके 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक आउटपुट है पूरे भारत का, उसमें $2 ट्रिलियन पे हाउस होल्ड बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कितना खुशहाल देश है ये, गरीब देश नहीं है। और ये आपको देता है काफी सुदृढ़ता कि अगर प्रॉब्लम आए तो ये सोना बेच के लोग यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये काफी भारत का बताता है कि सब देशों को भी आप देख लें तो इंडियन हाउस होल्ड का जो सोना है होल्डिंग, वो सबसे बड़ा है। $2 ट्रिलियन, लगभग 27,000 टन का अनुमान है। एक टाइम था, सीएलएसए ने रिपोर्ट निकाली थी अनिल जी, पहली बारी जब ये आया था आंकड़ा 2000 के करीब, उस दशक में 2002 हो गया या कुछ, तब $1 ट्रिलियन का होल्डिंग था। वो बढ़ के अभी 2 ट्रिलियन का अनुमानित है।